Good morning, students. Today we are going to learn the applications of CRO. In the last video, we studied that the CRO can be used for AC voltage measurement, DC voltage measurement, time period measurement, frequency measurement, phase measurement. It is used in TV, radar and medical instruments. Also used for component testing and for distortion measurement. ये जो पूरे 8 एप्लीकेशंस जो है पिछली बार हम लोगों ने देखे थे, इन 8 एप्लीकेशन में से 4 एप्लीकेशन जो है तुमको डिटेल में है, बाकी जो 3 है, बाकी जो 4 बचे हुए हैं वो सिर्फ तुमको पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ, एसी वोल्टेज मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि सीआरओ जो होता है, सीआरओ से हम लोग अननोन एसी वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे। पिछले बार हम लोगों ने जब सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे तो उसमें देखा था कि सीआरओ की स्क्रीन जो होती है, सीआरओ की स्क्रीन पे आपको सबसे पहले स्पॉट दिखता है, बराबर है। तो ये जो स्पॉट दिखता है, ये स्पॉट दिखने के लिए हमको 2 टाइप के वोल्टेजेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बराबर है। एक होता है वर्टिकल इनपुट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल इनपुट। अब पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि ये टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल इनपुट अपने आप बाहर निकलता है, बराबर है। फिर हम लोगों का काम क्या है कि हमको यहाँ से वर्टिकल इनपुट जो है वो देना पड़ेगा, बराबर है। तो जो वोल्टेज अपने को मेजर करना है सीआरओ के स्क्रीन से, ठीक, वो वोल्टेज मेजर करने के लिए पहले अपने को सीआरओ को इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अननोन एसी वोल्टेज जो है सीआरओ को अप्लाई करेंगे। दैट वोल्टेज इज नोन एज अ वर्टिकल इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये जो अननोन एसी वोल्टेज है हमने कितना दिया हुआ है, फिर हम लोग मेजर करके यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितना वोल्टेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बराबर है। अब देखो, सीआरओ जो होता है, सीआरओ और वोल्टमीटर, ये दोनों के मेजरमेंट में देखो डिफरेंस क्या होता है। जब कोई भी हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं सीआर इससे वोल्टमीटर से, तो वो जो वैल्यू अपने को देता है, दैट वैल्यू इज नोन एज अ आरएमएस वोल्टेज। इट इज नॉट अ पीक वोल्टेज और परफेक्ट वोल्टेज, ठीक है। बट वही वोल्टेज अगर हम सीआरओ को अप्लाई करते हैं और स्क्रीन पे वेव ला के अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो सीआरओ ऑलवेज मेजर पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ इनपुट। ठीक है, तो एसीआरओ जो होता है एकदम पिक टू पिक वोल्टेज देता है, और वोल्टमीटर जो होता है वो कैसे देता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स आरएमएस वैल्यू। ये दोनों के मेजरमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, तुमको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्टमीटर जो होता है वो क्या करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, और सीआरओ जो है वो क्या करता है, वो पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू अपने को देता है। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट वोल्टेज अननोन एसी वोल्टेज जो है, वो एसी वोल्टेज हम लोग सीआरओ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने बोला था कि जैसे हम लोग वोल्टेज देंगे सीआरओ को, तो यहाँ अपने को एक स्पॉट मिलेगा। ठीक है, फिर पहले अपन स्पॉट का तो कैलकुलेशन नहीं करते, बराबर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्पॉट से जो स्क्रीन पे स्पॉट दिखेगा, उस स्पॉट से हम लोगों को जो है वेव लानी पड़ेगी। तो हम लोग वेव कैसे लाएंगे, तो सीआरओ के फ्रंट पैनल में, जो हम लोगों ने फ्रंट पैनल देखा था, तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक दो इस क्लास के पहले फ्रंट पैनल व्यू ऑफ सीआरओ पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे नियर अबाउट 38 to 40 कंट्रोल पैनल सीआरओ पे होते हैं। यहाँ देखो इस टाइप की डायग्राम हम लोगों ने पढ़ी थी। यहाँ देखो ये 30 नाम की बटन जो है, ये 30 नंबर की बटन, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट पर डिवीजन। ठीक है, तो ये वोल्ट पर डिवीजन का काम क्या रहेगा, तो ये वो देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि वर्टिकल अटेन्यूएटर को वोल्ट ऑब्लिक डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन लगाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वोल्ट पर डिवीजन बटन को घुमा के हम लोग एडजस्ट करके सबसे पहले यहाँ पे एक वेव लाएंगे। किस चीज़ की वेव, जो वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, बराबर है। देखो एग्जाम में जब आता है ये कि एप्लीकेशन कि हाउ वी कैन मेजर एसी वोल्टेज बाय यूजिंग सीआरओ, और उसको एसी वोल्टेज मेजरमेंट को एम्पलीट्यूड मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने को क्या लिखना पड़ेगा कि कैसे सीआरओ उसको
उस पर वर्क करेगा। तो क्या होता है सबसे पहले कि एक अननोन इनपुट वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, सीआरओ को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तो पहले स्पॉट दिखेगा अपने को, फिर हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट पर डिवीजन नॉब घुमा के, वोल्ट पर डिवीजन पैनल घुमा के हम लोग स्क्रीन पे क्या करेंगे, वेव लाएंगे। अब देखो हमने वोल्ट पर डिवीजन घुमा लिया है, घुमाने के बाद फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक ऐसी वेव आई हुई है, ठीक है। अब ये वेव जो है, यहाँ देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये है, ये दिखाया गया है कि स्क्रीन हो सीआरओ की, ये सीआरओ की स्क्रीन होती है जो ग्राफिकल फॉर्म में है। जैसे तुम लोगों को ग्राफ पेपर पता है, ब्लॉक में होता है, डिवीजन में होता है, वैसे ही ग्राफिकल फॉर्म में सीआरओ की स्क्रीन होती है। तो वोल्ट पर डिवीजन नॉब घुमा के फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक वेव लाई हुई है, ठीक है। अब हमको यूजिंग सीआरओ ये कितने वोल्ट की वेव है वो अपने को कैलकुलेट करना है, बराबर है। अब देखो ये वेव कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे हमने बोला है कि सीआरओ पीक टू पीक वोल्टेज देता है, तो पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि ये वाला पीक और ये वाला पीक, ठीक है। ये पॉजिटिव, इसको बोलते हैं इतने पार्ट को पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पीक से लेके ये पीक तक यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, जिसको देखो यहाँ पे VPP लिखा हुआ है, पीक टू पीक वोल्टेज, ठीक है। तो ये पीक टू पीक वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो उसका फॉर्मूला है देखो कि VPP मतलब पीक टू पीक वोल्टेज इक्वल्स नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स इनटू वोल्ट पर डिवीजन स्केल, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है। अब ये कैलकुलेशन देखो हम लोग कहाँ से लाएंगे, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने वेव लाई हुई है, पहला क्या है देखो, VPP इक्वल्स नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स, इसका मतलब ये पूरे वेव के लिए पीक टू पीक के लिए कितने डिविजन्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने जो यहाँ पे वेव फॉर्म की हुई है, यहाँ पे हम लोग क्या पहले करेंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 8 अपने अपने इसके अपने वेव के लिए 8 ब्लॉक्स लगे हुए हैं, 8 डिविजन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स 8 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है देखो, इनटू वोल्ट पर डिवीजन स्केल, इसका मतलब क्या है देखो कि ये वोल्ट पर डिवीजन जो है, देखो पता है कि ये एक कंट्रोल पैनल होता है सीआरओ का, जिसको घुमा के हम लोगों ने ये वेव लाई हुई है। तो ये जो होता है, ये वोल्ट पर डिवीजन का नॉब, यहाँ अलग अलग रीडिंग्स होते हैं, उसके सराउंडिंग में, पूरे नॉब के सराउंडिंग में रीडिंग्स होते हैं। तो हम जैसे जैसे घुमाते जाएंगे देखो वेव मिलेंगी, तो हम लोग इसको घुमाना बंद करेंगे। जब हमने घुमाना बंद कर दिया उसको, तो वो उसका इंडिकेटर कौन से इस पे था, कौन से स्केल पे था, वो रीडिंग अपने को यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये वेव लाने के लिए हमको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 तो डिवीजन लगे हुए, नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन, और वोल्ट पर डिवीजन जो है वो 10 मिली वोल्ट पर डिवीजन। मतलब अपन ने जब घुमाया, हम लोगों ने जब घुमाया तो इसी वेव आई, तब का रीडिंग क्या था, 10 मिली वोल्ट पर डिवीजन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को 10 मिली वोल्ट पर वोल्ट ही लिखो, ये हम लोगों का जितना आएगा उतना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो 8 इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आया, 80 मिली वोल्ट आया। 80 मिली वोल्ट क्या है कि जो वेव हम लोगों ने यहाँ स्क्रीन पे फॉर्म की हुई है, उस वेव का पीक टू पीक वोल्टेज, मतलब ये जो वेव है ये कितने वोल्ट की है, पीक टू पीक वोल्टेज इसका है 80 मिली वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद हमको सिर्फ पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब पीक वोल्टेज मतलब क्या, कि यहाँ पे दो पीक है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक पीक है, निगेटिव हाफ साइकिल में एक पीक है, तो दोनों पीक का वोल्टेज जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो फिर एक पीक का वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, VP इक्वल्स VPP बाय 2 करेंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, 80 मिली वोल्ट अपॉन 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 40 मिली वोल्ट। मतलब ये जो वेव है, ये वेव पीक टू पीक वोल्टेज 80 मिली वोल्ट की है, और उसका पीक वोल्टेज कितना है, 40 मिली वोल्ट। अब ये पीक वोल्टेज जो है, ये पीक वोल्टेज सीआरओ ने दिखाया हुआ है। अब यही पीक वोल्टेज अगर अपन वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करते हैं, तो देखो कैसे आएंगे। जैसे हमने वोल्ट मीटर में बोला है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो क्या करता है, आरएमएस वोल्टेज देता है, बराबर है। तो आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 0.707 इंटू VP। ये VP क्या होता है, ये होता है पीक वोल्टेज जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, बराबर है।
तो इक्वल करके 0.707 इंटू 40 करेंगे, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या मिला अपने को 28.28 मिली वोल्ट मिला। मतलब यही यही वोल्ट का अगर हम सीआरओ के थ्रू वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं पीक वोल्टेज, तो अपने को 40 मिली वोल्ट मिलता है। और वही अपन अगर वोल्टमीटर से आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को 28.28 मिली वोल्ट मिलेगा, बराबर है। तो ऐसे हम लोग किसी भी एसी वोल्टेज जो होता है, एसी वोल्टेज को हम लोग यूजिंग सीआरओ उस एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अब देखो ये तुम लोगों को थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिख रही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अपने को देखना है। ये लेसन जो है इसमें अपने को एक प्रैक्टिकल है 12th में, जो उस प्रैक्टिकल में अपने को एसी वोल्टेज ही मेजर करना है। मतलब क्या कि ये जो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे थ्योरेटिकल एप्लीकेशन पढ़ी, ये अपने को प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। अपने को प्रैक्टिकली सीआरओ के स्क्रीन पे अपने को वेव लाना है। वेव लाने के बाद ये सारे फॉर्मूले जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं उस पे हम लोगों ने कितनी वेव कैसे कैलकुलेट की हुई है, तो ये पूरा कैलकुलेशन जो है अपने को प्रैक्टिकली करना है। इस पे पूरा एक प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का नाम ही है कि यूज ऑफ सीआरओ फॉर एसी वोल्टेज मेजरमेंट और एम्पलीट्यूड मेजरमेंट, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी है। न्यूमेरिकल्स में तुम लोगों को दिया रहेगा कि वर्टिकल डिवीजन कितने हैं, वोल्ट पर डिवीजन ऑफ कितना है, तुमको कैलकुलेट करके उस वेव का आरएमएस वोल्टेज और उसका पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो ऐसे हम लोग सीआरओ के थ्रू क्या करते हैं, सीआरओ के थ्रू एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं, मतलब एसी वोल्टेज को, अननोन एसी वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। आया समझ में। फिर से एक बार देखो क्या करना है अपने को, क्या तुमको याद रखना है कि सीआरओ के स्क्रीन पे अपने को सबसे पहले वेव लानी पड़ेगी क्योंकि अपने को उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अननोन एसी वोल्टेज जो है वो हम लोग सीआरओ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सीआरओ को अप्लाई करने के बाद इसके स्क्रीन पे स्पॉट दिखेगा। फिर हम क्या करेंगे, उस स्पॉट को वोल्ट पर डिवीजन नॉर्म घुमा के एक वेव लाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो वेव ड्रॉ की हुई है ये 8 हॉरिजॉन्टल और 8 डिवीजन्स वर्टिकल ड्रॉ की हुई है। तुम लोग जरूरी नहीं है कि यही ड्रॉ करो, तुम लोग एग्जाम में कितने भी ब्लॉक ले सकते हो, बट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर जो होने चाहिए वो डिवीजन के और ब्लॉक के वो सेम होने चाहिए। तुम लोग 4-4 का भी बना सकते हो, 10-10 का भी बना सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे 8-8 का बनाया हुआ है। फिर वेव लाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। फिर पीक टू पीक वोल्टेज फाइंड आउट करने के बाद अपने को उसको डिवाइड बाय 2 करके पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो अपने को वेव का पीक वोल्टेज मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, 0.707 को मल्टीप्लाई करेंगे पीक वोल्टेज के साथ, तो अपने को आरएमएस वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने आज एसी वोल्टेज को मेजर करने की मेथड पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीसी वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है।